एक बार की बात है कि एक सिपाही अपनी पत्नी और एक बेटे को छोड़कर मर गया। वे बहुत ही ज्यादा गरीब थे। धीरे धीरे उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे 4 पैसे दो, मैं बाहर जाकर दुनिया में अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। माँ बहुत दुखी होते हुए बोली, बड़े अफसोस की बात है कि मेरे पास खाने के लिए तो कुछ है नहीं, मैं तेरे लिए 4 पैसे कहाँ से लाऊं? बेटा बोला, माँ पिताजी का यह पुराना कोट है, जरा इसकी जेबें देखो, हो सकता है कि तुमको इनमें से किसी जेब में कुछ मिल जाए। उसने उस कोट की जेबें टटोलनी शुरू की तो उसमें एक नीचे वाली जेब में उसे 6 पैसे मिल गए। बेटा खुशी से चिल्लाया, अरे ये तो मुझे जितने चाहिए थे उससे भी ज्यादा मिल गए हैं। लो माँ, ये 2 पैसे तुम रख लो और इससे अपना काम चलाओ जब तक मैं वापस आता हूँ। उसने वे 4 पैसे लिए और अपनी किस्मत आजमाने चल दिया। रास्ते में उसको एक मादा चीता मिली। वो कराहती जा रही थी और अपना एक पंजा चाटती जा रही थी। उसको देखकर वो डर गया और उस भयानक जीव से दूर भाग जाने वाला था कि उसने मादा चीते की बहुत ही धीमी आवाज़ सुनी, ओ अच्छे लड़के, अगर तुम मेरे इस पंजे में से यह कांटा निकाल दोगे तो मैं तुम्हारा यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लड़का बोला, ओह मैं नहीं, अगर मैं तुम्हारा यह कांटा निकाल रहा होऊंगा तब तुम अपना पंजा मार कर मुझे मार दोगी तो? मादा चीता बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सिपाही का बेटा यह सुनकर उसके पंजे का कांटा निकालने पर राजी हो गया। उसने उसका पंजा अपने हाथ में लिया और उसमें लगा कांटा बाहर खींच दिया। उसके बाद वो सिपाही के बेटे की तरफ मुड़ी और कृतज्ञतापूर्वक उसे एक डिब्बा देते हुए बोली, बेटे, इनाम के तौर पर यह डिब्बा लो, पर इसे तुम तब तक नहीं खोलना जब तक तुम यहाँ से 9 मील दूर न पहुँच जाओ। सिपाही के बेटे ने मादा चीते को धन्यवाद दिया और वो डिब्बा उससे लेकर फिर से अपनी यात्रा पर चल दिया। जब वो 5 मील चल लिया तो उसको यह लगने लगा कि उसका यह डिब्बा पहले से ज्यादा भारी हो गया है और हर कदम पर वो और ज्यादा भारी होता जा रहा था। हालांकि उसके पास लेकर चलने के लिए केवल वो एक डिब्बा ही था, फिर भी उसे ले जाने के लिए उसे बड़ी मेहनत लग रही थी। वो उसको कुछ और दूर तक तो किसी तरह ले गया, पर फिर उसका धीरज जवाब दे गया। वो जोर से बोला, ओह लगता है कि वो मादा चीता तो कोई जादूगरनी थी जो मुझ पर अपना जादू चलाने की कोशिश कर रही है, पर अब मैं इसको और नहीं झेल सकता। ऐसा कहते हुए उसने वो डिब्बा नीचे जमीन पर पटक दिया। इस पटकने से उस डिब्बे को धक्का लगा और वो खुल गया। उसमें से एक छोटा सा बूढ़ा निकल आया। वो खुद तो केवल एक बालिश्त ऊंचा था, पर उसकी दाढ़ी एक बालिश्त से भी ज्यादा लंबी थी और वो जमीन पर घिसट रही थी। उसने डिब्बे से बाहर निकलते ही पैर पटकना शुरू कर दिया और लड़के को उसके उस डिब्बे को इस तरह से झटके से जमीन पर रखने पर डांटना शुरू कर दिया। सिपाही के बेटे ने उसकी बात को उससे हंसते हुए और टालते हुए कहा, ओ भले आदमी, तुम मेरे लिए अपने साइज से कहीं ज्यादा भारी थे। और तुम्हारा नाम क्या है? बालिश्त भर के लंबे आदमी ने पैर पटकते हुए जवाब दिया, सरब्ज। सिपाही का बेटा बोला कि अगर केवल तुम ही इस डिब्बे में बंद थे तो अच्छा हुआ कि मैं तुम जैसे को और आगे नहीं ले गया। बूढ़ा गुस्से से बोला, बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? अगर तुम मुझे पूरे 9 मील तक ले जाते तो तुम्हें शायद कुछ और अच्छी चीज मिल जाती, पर अब तो न यहाँ है न वहाँ है, और किसी भी तरह से मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हूँ और अपनी मालकिन के हुक्म के अनुसार तुम्हारी भरसक सेवा करूँगा। लड़का बोला, तो करो मेरी सेवा, इस समय मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कहीं से खाना लेकर आओ। खाना खरीदने के लिए मेरे पास केवल 4 पैसे हैं। जैसे ही सिपाही के बेटे ने उस बूढ़े को पैसे दिए तो बस एक पल में ही वो बूढ़ा हवा में उड़ा और सबसे पास वाले शहर की एक खाने की दुकान पर चला गया। वहां पहुंचकर वो एक बर्तन के सामने खड़ा हो गया और अपनी सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोला, मुझे कुछ मिठाई दो। दुकानदार ने अपनी दुकान में चारों तरफ देखा, दुकान के दरवाजे के बाहर देखा, गली में इधर उधर देखा, उसको कोई नजर ही नहीं आया, क्योंकि सरब्ज तो बहुत छोटा सा था और बर्तन के पीछे छिपा खड़ा था। यह देखकर सरब्ज और जोर से बोला, मुझे कुछ मिठाई दो। दुकानदार ने फिर एक बार अपने खरीदार को देखने की कोशिश की पर सब बेकार। अब सरब्ज को गुस्सा आ गया। उसने दौड़कर दुकानदार की टांगों में नोच लिया और उसके पैर में ठोकर मारी।
वो फिर बोला, क्या तेरा यह मतलब है कि तू मुझे देख नहीं सकता? क्यों, मैं तो इतनी देर से तेरे बर्तन के पास खड़ा हूँ। तब दुकानदार ने देखा तो अफसोस के साथ कहा, माफ़ कीजिए, मैं अभी लेकर आया। वो अपने छोटे से नाराज खरीदार के लिए अपनी दुकान की सबसे अच्छी मिठाई लाने चला गया। उस छोटे से बूढ़े ने उसमें से करीब 20 किलो मिठाई ले ली और बोला, जाओ और जल्दी से इसे किसी चीज़ में बांध दो। दुकानदार मुस्कुरा कर बोला, मगर यह तो आपके लिए बहुत सारा बोझ हो जाएगा। सरब्स चिल्लाया, इससे तुम्हें मतलब? तुम वैसा ही करो जैसा तुमसे करने के लिए कहा गया है। और हाँ, ये रहे तुम्हारे पैसे। ऐसा कहकर उसने अपनी जेब में 4 पैसे हिलाकर खनखनाए। दुकानदार खुश होते हुए बोला, जैसी आपकी मर्जी। कहकर उसने उन सब मिठाइयों को एक बड़े से गट्ठर में बांध दिया और उस गट्ठर को उस बूढ़े के फैले हुए हाथ पर रख दिया। और वो वहां से उड़ गया। पैसे तो अभी भी उसकी जेब में ही थे, वे तो उसने दुकानदार को दिए ही नहीं थे। वहां से उड़कर वो एक मक्का के आटे वाले की दुकान पर उतरा और मक्का के आटे से भरी एक टोकरी के पीछे खड़े होकर बोला, मुझे थोड़ा सा मक्का का आटा चाहिए। और जब मक्का बेचने वाले ने अपनी दुकान में इधर उधर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अब वो एक बालिश्त का आदमी उसको कहाँ और कैसे दिखाई देता? यह देखकर सरब्स फिर बहुत जोर से चिल्लाया, मुझे थोड़ा आटा चाहिए। उसको फिर कोई जवाब नहीं मिला, तो वो गुस्से से भर गया और उसने पहले की तरह से मक्का बेचने वाले के पैर में काटा और ठोकर मारी और जोर से बोला, तुम बहाने मत बनाओ कि तुमने मुझे देखा ही नहीं। मैं तो तुम्हारे पास तुम्हारे मक्का के आटे के बर्तन के पीछे ही तो खड़ा था। मक्का बेचने वाले ने नम्रता से उससे माफ़ी मांगी और उससे पूछा कि उसे कितना आटा चाहिए। सरब्स बोला, 20 किलो। उसे किसी गट्ठर में बांध दो, मैं उसे घर ले जाऊंगा। दुकानदार ने कहा, शायद आपके पास कोई गाड़ी या जानवर होगा जिसके ऊपर आप उसको रख कर ले जाएंगे, क्योंकि 20 किलो तो काफ़ी भारी बोझा होता है। सरब्स ने अपना पैर जमीन पर मारकर कहा, इससे तुम्हें क्या? क्या यह काफ़ी नहीं है कि मैं तुम्हें उसका पैसा दे रहा हूँ? कहकर उसने फिर से अपने जेब में रखे सिक्के खनखनाए। दुकानदार ने 20 किलो आटा एक गठरी में बांधा और सरब्स के फैले हुए हाथ पर रख दिया। उसको यकीन था कि सरब्स उसके बोझ तले दबकर जरूर कुचल जाएगा। पर वो बालिश्त भर का बूढ़ा तो वहां से उड़ गया। पैसे अभी भी उसकी जेब में ही रखे हुए थे। सिपाही का बेटा अभी यह सोच ही रहा था कि इस बालिश्त भर के नौकर को क्या हुआ। तभी वो बूढ़ा उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो बोला, मुझे आशा है कि यह सब तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। वैसे भी तुम आदमी लोग बहुत खाते हो। लड़के ने उन दोनों गठरियों की तरफ देखा और हंस कर बोला, ओह, यह तो मेरी ज़रूरत से भी ज़्यादा है। सरब्स ने अंगीठी पर रोटी बनाए। उस लड़के ने 3 रोटियां खाईं और एक मुट्ठी भर मिठाई खाई, पर वो बालिश्त भर का बूढ़ा बाकी बचा हुआ सारा खाना खा गया। हर कौर खाने के बाद वो यही कहता कि तुम आदमी लोगों की भूख बहुत ज़्यादा होती है। खाना खाने के बाद सिपाही का बेटा और वो बूढ़ा अपने आगे के सफ़र पर चल दिए। अब वे एक राजा के शहर में आ गए थे। इस राजा के एक बेटी थी जिसका नाम था फूली। यह राजकुमारी बहुत सुंदर और बहुत ही कोमल थी। पतली दुबली थी और गोरी थी। उसका वजन केवल 5 फूलों के बराबर था। हर सुबह उसको एक सोने की तराजू में तौला जाता था। जब भी उसके एक पलड़े पर 5वां फूल रखा जाता तो वो अपने दूसरे पलड़े के बराबर हो जाता। अब इत्तफाक ऐसा हुआ कि सिपाही के बेटे ने उस सुंदर, कोमल, पतली दुबली, गोरी राजकुमारी को देख लिया तो वो उसके प्रेम में पड़ गया। अब न उसको नींद आती थी और न उसको खाना अच्छा लगता था। वो सारा दिन कुछ नहीं करता, सिवाय उस बूढ़े से यही कहता रहता, ओह मेरे प्यारे सरब्स, मुझे राजकुमारी फूली के पास ले चलो ताकि मैं उसे देख सकूं और उससे बात कर सकूं। जब सिपाही के बेटे ने उससे बहुत प्रार्थना की और वो राजकुमारी के बारे में सोचते सोचते पीला पड़ गया, तो सरब्स ने उससे अपने हाथ पर बैठ जाने के लिए कहा। फिर वे दोनों वहां से उड़ चले। एक पल में ही वे राजमहल में पहुंच गए। उस समय रात हो रही थी तो राजकुमारी सो रही थी, पर अचानक एक आवाज ने उसे जगा दिया। एक नौजवान को अपने बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठे देखकर वो बहुत डर गई। वो उसको देखकर चिल्लाने वाली थी कि रुक गई, क्योंकि सिपाही के बेटे ने बड़ी नम्रता से और बहुत ही अच्छी भाषा में उससे कहा कि वो डरे नहीं। उसके बाद वे दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे।
जबकि सरब्ज दरवाजे पर संतरी की तरह खड़ा रहा। पर वो एक ईंट की ओट में खड़ा हुआ था, ताकि किसी को ऐसा न लगे कि वो उन दोनों के ऊपर कोई जासूसी कर रहा है। सिपाही का बेटा और राजकुमारी दोनों सुबह होने तक बात करते रहे। अब वे बात करते करते थक गए थे तो वे सो गए। सरबाज ने एक वफादार नौकर की तरह से सोचते हुए अपने मन में कहा, अब मैं क्या करूं? अगर मेरे मालिक यहाँ सोए रह जाते हैं तो कोई न कोई उनको यहाँ देख लेगा। अगर मैं उनको उठाकर चलने के लिए कहता हूँ तो वो जाने से मना कर देंगे। बिना किसी हिचक के उसने अपना हाथ पलंग के नीचे रखा और वो उसको लेकर वहां से उड़ गया और शहर के बाहर एक बड़े से बागीचे में एक घने पेड़ के नीचे ले जाकर रख दिया। फिर उसने पास में से एक बड़ा पेड़ जड़ से उखाड़ा और उसको अपने कंधे पर रखा। उसको लेकर वो उनकी चौकीदारी करता हुआ इधर से उधर घूमने लगा। जल्दी ही शहर के सारे लोग जाग गए, क्योंकि राजकुमारी महल से भगा ली गई थी। सो सारा देश और राजा और रानी उसको ढूंढने में लगे हुए थे। एक काना कोतवाल उस बागीचे की तरफ आ निकला। सरब्ज ने अपना पेड़ उसके सामने हिलाते हुए उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? कोतवाल को अपनी एक आंख से अपने सामने सिवाय पेड़ की शाखाओं के कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी उसने कहा, मुझे राजकुमारी फूली चाहिए। बालिश्त भर का सरब्ज अपनी एक बालिश्त से लंबी दाढ़ी जमीन पर घिसटाते हुए बोला, मैं देता हूँ तुझे राजकुमारी फूली। जा चला जा मेरे बागीचे से। इसके साथ ही उसने कोतवाल के टट्टू को अपने पेड़ के तने से ऐसा मारा कि वो बेकाबू हो गया और कोतवाल को लेकर वहां से भाग गया। बेचारा कोतवाल सीधा राजा के पास गया और बोला, महाराज, मुझे पूरा यकीन है कि राजकुमारी फूली आपके बागीचे में ही है जो शहर के बाहर है, क्योंकि वहां एक पेड़ है जो बहुत ही भयानक तरीके से लड़ता है। यह सुनकर राजा ने अपने सारे सिपाहियों और घोड़ों को बुलवाया और बागीचे की तरफ जाकर उस बागीचे में घुसने की कोशिश की। पर सरब्ज ने उन सबको अपने पेड़ के तने की सहायता से दूर भगा दिया। उनमें से आधे तो मारे गए और बाकी आधे वहां से भाग गए। इस लड़ाई के शोर से सिपाही के बेटे और राजकुमारी दोनों की आंख खुल गई। दोनों को अब तक यह विश्वास हो गया था कि वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। उन्होंने वहां से एक साथ भाग जाने का विचार किया। जब लड़ाई खत्म हो गई तो सिपाही का बेटा, राजकुमारी फूली और सरब्ज तीनों दुनिया देखने निकल पड़े। सिपाही का बेटा तो राजकुमारी मिलने की खुशी में इतना खुश था कि उसने सरब्ज से कहा, मेरी किस्मत तो पहले ही बन चुकी है, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम अगर जाना चाहो तो अपनी मालकिन के पास जा सकते हो। सरब्ज कुछ नाराज होकर बोला, ओ तुम नौजवान लोग इसी तरह से सोचते हो। खैर, जैसा तुम चाहो, पर तुम मेरी दाढ़ी का यह बाल रख लो। अगर कभी तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ और तुम्हें मेरी ज़रूरत आ पड़े तो इस बाल को आग में जला देना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुरंत ही आ जाऊंगा। इतना कहकर सरब्ज वहां से चला गया। सिपाही का बेटा और राजकुमारी आनंद से घूमते रहे। घूमते घूमते वे जंगल में रास्ता भूल गए और काफी देर तक खाने की खोज में इधर उधर घूमते रहे। वे लोग बहुत भूखे थे कि उन्हें एक ब्राह्मण मिल गया। उसने उनकी कहानी सुनी तो बोला, अफसोस मेरे प्यारे बच्चों कि तुम इस तरह से भूखे घूम रहे हो। आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। वो कोई ब्राह्मण तो था नहीं, वो तो एक जिन था जो सुंदर और जवान लड़के लड़कियों को खाने की तलाश में घूमता रहता था। पर सिपाही के बेटे और राजकुमारी को तो इस बात का पता नहीं था। वे उसके साथ खुशी खुशी चल दिए। वो ब्राह्मण उनसे बहुत ही नम्रता से बात कर रहा था। जब वे उसके घर पहुंचे तो वो उनसे बोला, तुम लोग जो कुछ भी खाना चाहते हो उसे बनाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरे पास कोई रसोइया नहीं है। ये मेरी सब चाबियां लो, इनसे तुम मेरे सारी अलमारियां खोल सकते हो, सिवाय एक अलमारी के जो सोने की चाबी से खुलती है। इस बीच आग जलाने के लिए मैं कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके लाता हूँ। राजकुमारी फूली ने खाना बनाने की तैयारी शुरू की, जबकि सिपाही के बेटे ने अलमारियों को खोलना शुरू किया। उन अलमारियों में उसको बहुत सारे सुंदर कपड़े, जवाहरात और सोने चांदी से भरे थैले मिले। इन सब ने उसकी उत्सुकता को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि ब्राह्मण की चेतावनी के बावजूद वो यह सोचने लगा कि वो उस अलमारी को खोलकर जरूर देखेगा जो सोने की चाबी से खुलती है। उसने वो अलमारी खोल दी। उसमें आदमियों की बहुत सारी खोपड़ियां रखी थीं।
यह देखकर सिपाही का बेटा तो बहुत डर गया और डर के मारे राजकुमारी के पास भागा आया और बोला, यह आदमी ब्राह्मण नहीं है, यह तो जिन है, हमें खा जाएगा। उसी समय उन्होंने दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनी, तो राजकुमारी जो बहुत बहादुर थी और साथ में बहुत अक्लमंद भी, इससे पहले कि जिन अपने तेज दांत और भयानक आंखों से उन्हें देखता हुआ अंदर आता, उसने सरब्ज की दाढ़ी का बाल आग में डाल दिया। बस तुरंत ही तेज आवाज के साथ सरब्ज वहां प्रकट हो गया। जिन को पता चल गया था कि उसका दुश्मन कौन था। इस आशा में कि वो सरब्ज को अच्छी तरह भिगो देगा, वो मूसलाधार बारिश बनकर बरस गया। पर सरब्ज भी कुछ कम नहीं था, वो तेज तूफान बन गया और बारिश को रोकने लगा। यह देखकर जिन एक फाख्ता बन गया, तो सरब्ज एक बाज बन गया और उसका इतनी जोर से पीछा किया कि बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को एक गुलाब के फूल में बदल सका और जाकर देवताओं के राजा इंद्र की गोद में गिर गया, जहां वो अपनी सभा में बैठे गाना सुन रहे थे और नाच देख रहे थे। यह देखकर सरब्ज ने जल्दी से अपने आप को एक बूढ़े बाजा बजाने वाले में बदल लिया और गिटार बजाने वाले के पास जाकर बोला, भाई तुम थक गए होगे, लाओ अब यह गिटार में बजाता हूँ। गिटार वाले ने गिटार उसको दे दिया और उसने वो गिटार इतना मीठा बजाया कि राजा इंद्र ने खुश होकर उससे पूछा, तुम्हारे इतना अच्छा गिटार बनाने के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? जो मांगना चाहो मांग लो। सरब्ज बोला, सरकार मुझे आपकी गोद में पड़ा वो गुलाब का फूल चाहिए। राजा इंद्र बोले, अरे मैं तो समझ रहा था कि तुम मुझसे कुछ और ज्यादा मांगोगे, पर तुमने तो केवल एक गुलाब का फूल ही मांगा। ऐसा कहकर उन्होंने वो गुलाब का फूल उस बाजा बजाने वाले की तरफ फेंक दिया। उस फूल की पंखुड़ियां तो रास्ते में ही झड़कर नीचे जमीन पर बिखर गईं। सरब्ज ने तुरंत ही उठकर और घुटनों के बल बैठकर वे सब पंखुड़ियां इकट्ठी कर ली, पर फिर भी उसके हाथ से एक पंखुड़ी बच गई, सो वो एक चूहे में बदल गई। यह देखकर सरब्ज बिजली की सी तेजी के साथ एक बिल्ली बन गया, जिसने चूहे को पकड़कर खा लिया। इतने समय सिपाही का बेटा और राजकुमारी दोनों जिन के मकान में खड़े खड़े कांपते रहे और जिन और सरब्ज की लड़ाई का फल जानने का इंतजार करते रहे। अचानक सरब्ज वहां प्रकट हो गया और आकर बोला, अब तुम लोग अपने घर जाओ, क्योंकि तुम लोग अपनी देखभाल अपने आप नहीं कर सकते। उसके बाद उसने जिन का सारा खजाना अपने एक हाथ में लिया, सिपाही के बेटे और राजकुमारी को दूसरे हाथ में रखा और उन्हें उनके घर पहुंचा आया, जहां उसकी बूढ़ी गरीब माँ उसका इंतजार कर रही थी। वो उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई और सरब्ज वहां से चला गया। उन लोगों ने फिर उसे कभी कहीं नहीं देखा, पर सिपाही का बेटा और फूली फिर आराम से बहुत दिनों तक हंसी खुशी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।